अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की दूसरी किस्त के 5वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं नावल की जानिब। उस शाम केफ बेसमेंट में अपने कमरे के मेट्रेस पे बैठा था। दीवार से टेक लगाए स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता वो कुछ बना रहा था। बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफ़ा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। उसका मूड खराब लगता था। अजीब बेचैनी सी बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। केफ ने फौरन से स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरशार था। आंखों में चमक थी। खाने की ट्रे उसके सामने रखी और वहीं मेट्रेस पे बैठ गया। पता है वो जो मालाबाजी की दुबई से आंटी आई है ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को मालाबाजी पसंद आई हैं। अम्मी कह रही थी लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द ही। मुलाजमीन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता। वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं। सिवाय काम का हुक्म सुनने के वो हर शे सुनते और जज्ब करते जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मालिक उनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया, कमर सीधी की। नाम क्या है उनके बेटे का? ज़ैद। सलीम ने दांत निकाले। उस तक खबर पहुंचते पहुंचते जियाद का नाम ज़ैद बन गया था। अच्छा, वो ज़ियाद? टॉल और डार्क। वो खामोश हो गया। चेहरे के ज़ाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रख दी और लैपटॉप उठा लिया। सलीम ने ललचाती नज़रों से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होकर सरगोशी की। कोई फिल्म देखें? सिनेमा खोल रखा है यहाँ मैंने। जाओ अपना काम करो। वो डपट के बोला। सलीम गड़बड़ा के पीछे हुआ, फिर आंखों में बरहमी दौड़ गई। हूँ करके उठा और वहाँ से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पे यूं ही चंद टैब खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद किया और स्केच बुक उठाए बाहर आ गया। अभी असर कज़ा नहीं हुई थी। खूबसूरत सी शाम हरसू फैली थी। वो गार्ड चेयर पे बैठा और गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरिस पे बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनवेलिया के जामनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे केचर में बंधे थे। हवा से एक लट बार बार गाल तक आती, जिसे वो मुस्कुरा के पीछे करती। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के वाइट हेयर की चैट में टाइप करने लगा। एक आदमी है जियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कशवाला जबी में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। उसके बारे में पता करवाओ कि ये कौन है, कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैसेज भेज के उसने सपाट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी ज़िंदगी से नफरत के साथ दूर चला जाएगा, तो क्या ज़रूरत थी अपना मूड ख़राब करने की। ज़ियाद सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो उसकी ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफ़र करते हुए अपने ज़ोज को तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सफ़ा फाड़ के झंझलाहट के साथ मरोड़ दिया। ज़ियाद का नाम जब से सुना था सारा मूड बर्बाद हो गया था। ज़ियाद की कॉल आई। ऊपर टेरिस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड्स फ्री में माही पूछ रही थी। उसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं। तुम इंतज़ार कर रही हो? जाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माँ ही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे ज़ियाद जैसा आदमी तुम्हारे टाइप का नहीं लगा कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा, वो हंस दी। मसलन कैसा? मैं ज़ियाद को ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है उससे मुझे वो काफ़ी संजीदा सा लगता है। ज़ियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कोने में बैठा था। मेज़ पे किताबें फैलाए वो लैपटॉप के कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग साथ रखा था।
आंखों पे रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए था, बाल जेल लगा के सेट कर रखे थे, सिया पैंट पे नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ दिखाई देता था, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफातन ज़ियाद की उंगलियां थमी। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी हुई सिया स्क्रीन को देखा। उसके लबों पे मुस्कुराहट भी कर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा। वो राइटर है और गहरी फ़लसफ़ियाना किताबें पढ़ता रहता है। ज़ियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और गिलासेस उतार के साइड पे रख दी, फिर पीछे को टेक लगा ली। उसके आसपास कमरे की दीवारों पे ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और केयर फ्री सा नहीं है, बल्कि धीमे मिजाज का सोच समझ के बोलने वाला लगता है। कशमाला के नाम की चैट खोल के वो चंद लम्हे सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली उठाता, फिर रुक जाता और खिड़की से बाहर देखने लगता, जहां शाम की मध्यम रोशनी में नीम मुनव्वर सा लॉन दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान। उसने एक मैसेज लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। बस एक फिक्रा, लंबी चौड़ी बनावटी तमहीद के बगैर। वो उम्र में तुमसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा ही संजीदा लगता है मुझे। फ़ोन रख के ज़ियाद ने रीडिंग ग्लासेस दोबारा से पहन ली और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो एक अच्छी जॉब करता है, साथ लिखता भी है, यानी जॉब और शौक को साथ साथ लेकर चलने वाला बैलेंस किस्म का आदमी है। ज़ियाद टाइप करते हुए गाहे बगाहे एक नज़र बुझे हुए मोबाइल पे डाल लेता, जैसे उसे कशमाला के जवाब का इंतज़ार था। अपनी पोस्ट्स और स्टेटस अपडेट से वो मुझे कोई रोमांटिक इंसान नहीं लगता, प्रैक्टिकल सा लगता है, हकीकत पसंदी से हर चीज़ का जायज़ा लेने वाला, जैसे तुम लेती हो। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा यहाँ, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। वो बुरा मान गई। माला हंस दी। हाँ, मुझे भी ज़्यादा संजीदा और प्रैक्टिकल सा लगा, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि वो मेरी टाइप नहीं है? मैं भी संजीदा और प्रैक्टिकल हूँ। वो उंगली पे लट मरोड़ते हुए नीचे नजर आते लॉन को देखते हुए उलझी हुई सी कह रही थी। क्या माही माला को माला से ज़्यादा जानती थी? नहीं माला, तुम एम्बिशियस हो, तुम एक जगह रुक के नहीं रह सकती, तुम्हें आगे बढ़ने और ऊंचे ख्वाब देखने का शौक है। कशमाला की नज़र नीचे गेट के साथ कुर्सी पे बैठे कैफ पे पड़ी। उसके अबरू नागवारी से तने थे। वो टांग पे टांग जमाए बैठा, स्केच बुक घुटने पे रखे उस पे तेज तेज पेंसिल चला रहा था। तुम्हें ऐसे मर्द पसंद हैं जिनके अंदर ग्रो करने का जज्बा हो, ऐसे मर्द जो ठहरे पानी की तरह एक लगा बंदा सा काम न करते रहें। केव गर्दन तिरछी किए पेंसिल को 2 उंगलियों में पकड़े एक खास जाविये पे रख के चला रहा था, फिर रुक गया। मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया और जिच अंदाज में सफ़ा फाड़ दिया। तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो नाकाम या सुस्त ना हो, बल्कि वो अपने करियर में तरक्की कर रहा हो। केफ ने थक के उस फटे हुए सफ़े को देखा, फिर उसे मरोड़ के मेज़ पे उछाल दिया। वो शदीद मुस्तरिब नजर आता था। ये नहीं है कि तुम्हें कोई अमीर कबीर बंदा चाहिए। ओह, चाहे वो चंद हजार भी कमाता हो, लेकिन वो काम करता हो, उसका कुछ अपना हो, कोई काम, कोई शौक। कैफ अब गर्दन दूसरी तरफ तिरछी किए नए सफ़े पे ऊपर नीचे लकीरें खींच रहा था। ऐसा आदमी जो फोकस्ड हो, वो फजूल मशगलों में अपना वक्त ज़ाया ना करे, वो देखने में भी अच्छा हो, लेकिन उससे ज़्यादा उसके मैनर्स अच्छे हों, लापरवाह और बेतरतीब सा ना हो, उठने बैठने का ढंग आता हो। कैफ का फ़ोन बजने लगा तो उसने स्केच बुक परे डाल दी, पीछे टेक लगा ली और टांगे लंबी करके मेज़ पे एक दूसरे के ऊपर रख दी। फिर फ़ोन कान से लगा लिया और बात करने लगा। और वो सिर्फ बुक स्मार्ट ना हो, स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, और इस स्मार्टनेस को वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, खुद को ज़ाया ना करे। तुम्हें माला खड़े पानी जैसे मर्द नहीं पसंद, तुम्हें हर पल आगे बढ़ने वाले मर्द पसंद हैं। और ज़ियाद में ये सब कुछ है। वो मुस्कुरा के गर्दन उठाए ऊपर सियाह आसमान को देखने लगी। हाँ, उसमें ये सब है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हकीकत पसंद लगता है मुझे अपनी बातों से। ऐसे लोग थोड़े से तल्ख होते हैं।
मगर सच्चे तो होते हैं ना, झूठे ख्वाबों में तो नहीं रहते। मेरे पास जितने ऑप्शंस हैं ज़ियाद उनमें से सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा स्मार्ट, काबिल और गुड लुकिंग मर्द है ही नहीं। गुड लुकिंग से याद आया, ये तुम्हारा ड्राइवर कैसा है? माही की आवाज़ में तजस्सुस सा उभरा। बख्त भी कह रही थी शक्ल का बहुत अच्छा है, बस जुबान काफ़ी लंबी है। शर्म करो, वो मेरा ड्राइवर है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि, आवाज़ आहिस्ता की, वो मेरा गार्ड भी है। माही ने अफसोस से गहरी सांस ली। तुम गार्ड क्यों हायर करती हो माला, जब तुम्हें और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ है। और अच्छा छोड़ो, माही ने बात पलटी। जानती थी यहाँ उन दोनों की लड़ाई हो जानी थी। ये बताओ तुम्हें वो कैसा लगता है? ड्राइवर ही लगता है बस। उसने नीचे बैठे कैफ को देखा। वो मध्यम आवाज में किसी से फोन पे बात कर रहा था। लबों पे मुस्कुराहट थी। अब वो कदरे रिलैक्स नजर आ रहा था। हाँ, लेकिन वो कोई गरीब लाचार सा मुलाजिम नहीं है, अच्छे खानदान का है, सफूरा का कज़न है। फिर वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया, तुम्हारे लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। क्या कहना चाह रही हो? यही कि मर्द बहुत सादा होते हैं। इतना तरद्दुद किसी औरत के लिए वो तभी करते हैं जब या तो उन्हें माली मुनाफा नजर आए या उनका किसी पे दिल आ जाए। कैफ बेचारे को लंबी चौड़ी तनख्वाह तो मिल नहीं रही तुमसे, फिर वो क्यों तुम्हारा कार्ड बना हुआ है? माही और माही की सारी दुनिया पे शक करने की आदत। उफ, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है। वैसे भी मेरा ख्याल है, उसने लहजे को सरसरी सा बनाया, उसकी जिंदगी में कोई लड़की पहले से है, उसी से फोन पे लगा रहता है। ओह, यानी तुम उसकी कॉल्स पे नजर रखती हो। सलीम की कॉल्स पे तुमने कभी नजर रखी? वो भी तो मुलाजिम है। माही, यार क्या मसला है? मैं जियाद की बात कर रही हूँ और तुम कैफ को दरमियान में ले आई हो। क्योंकि तुम जियाद की बात अब कर रही हो। हमारी हर वीडियो कॉल पे तुम आधा वक्त मुझे ये बताती हो कि कैफ कितना स्मार्ट है और तुम्हें उसके नए बिजनेस के फेल हो जाने की कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। उसने खफगी से फ़ोन बंद कर दिया। फिर देखा जियाद का मैसेज आया हुआ था। वो उससे कॉल करने का पूछ रहा था। हाउ डिसेंट, उसने श्योर लिख के मैसेज भेजा तो फौरन से जियाद की कॉल आ गई। कैसी हैं आप कशमाला? अपना नाम उसकी ज़ुबान से बहुत मुनफरिद लगा और अच्छा भी। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हल्के से हंस दी। आप बताएं, कोई काम था आपको? जी, एक काम था, सोचा आपसे मशवरा ले लूं। ज़रा ठहर के बोला, पहले भी आपके मशवरे की वजह से मैं दोबारा से लिखने लगा हूँ। चलें, मुझे खुशी है कि मेरा मशवरा आपके काम आया। वो वाकई उसके लिए खुश हुई थी। दरअसल हम आजकल यहाँ मेरे दादा के घर रह रहे हैं। वो बहुत धीमा बोलता था, ठहर ठहर के। मेरे अब्बू भी आए हुए हैं और सब रिश्तेदार अम्मी अब्बू से मिलने आते रहते हैं। घर में काफ़ी रश होता है। यहाँ मैं सुकून से काम नहीं कर सकता। अब जितने दिन छुट्टी पे आया हूँ, इतने दिन काम भी तो करना है। आप किसी कॉफ़ी शॉप से भी काम कर सकते हैं। जी, लेकिन कॉफ़ी शॉप्स में एक हद तक बैठ सकते हैं, वहाँ शोर भी होता है। मैं सोच रहा था लाहौर में कोई अच्छी गो वर्किंग स्पेस तो होगी। जी, लाहौर में ऐसी बहुत सी जगह खुल गई हैं। बल्कि मेरे एक क्लास फेलो ने गुलबर्ग में अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई है। उसमें जिम भी है और रेस्टोरेंट भी। ग्रेट, आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? श्योर, मैं अभी आसिम से बात करती हूँ। आसिम? वही मेरा क्लास फेलो जिसने अपनी गो वर्किंग स्पेस बना रखी है। ओह, ओके, मगर ऐसे मामलात में किसी का रेफरेंस होना बेहतर होता है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप साथ आ सकती हैं ना? उसने आम से लहजे में कहा। लेकिन कशमाला ने फ़ोन कान से हटा के देखा। क्या ये मुझसे मिलने का बहाना है? मैं चेक करके बताती हूँ। जाहिर है ये उससे मिलने का बहाना था। वो मुस्कुरा के आसिम को कॉल मिलाने लगी। आसिम जहीर और उसका क्लास फेलो था। एक ज़माने में वो शदीद कमज़ोर और पढ़ाकू टाइप लड़का होता था जो बहुत शाय था, और आज वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर था। उसने 3 साढ़े 3 साल पहले एक कोवर्किंग स्पेस की बुनियाद रखी थी जो आज कामयाबी से चल रही थी।
اس کے بزنس گریجویٹ، کلاس فیلوز یا کامیاب تھے یا ناکام، ایک وہی تھا جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی۔ یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیعت مقدر ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا تھا، ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھا جایا کرتے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں آیا تھا، گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنی کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا بکھیر دیا۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا۔ عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا، سب خاموش اور نارمل تھا، اور تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ دوستو، یہ تھا نمرہ احمد کا ناول مالا کی دوسری قسط کا 5واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز 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 میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔